नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सटीक नेटवर्क पे। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज की पहली खबर है अयोध्या में चल रहे जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ, जहां पे अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर यूपी एसटीएफ के टास्क फोर्स के प्रमुख, ब्रजभूषण सांसद के पुत्र जैसे कई नेता लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव अभियान में अयोध्या फैजाबाद सीट पर सत्तारूढ़ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं एसपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। हालांकि जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक विशाल सार्वजनिक निजी विकास पैकेज ने जमीन को प्रमुख रियल एस्टेट में बदल दिया और कई विभाजन रेखाओं को धुंधला कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जांच में नवंबर 2019 में राम मंदिर को अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर मार्च 2024 तक अयोध्या और आसपास के जिलों गोंडा और बस्ती में कम से कम 25 गांवों में जमीन के लेन देन की संख्या में 30% तक की वृद्धि देखी गई। इनमें से कई सौदे राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों से जुड़े लोगों ने द्वारा किए गए। अगली खबर है उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां उपचुनाव परिणाम में इंडिया ने बीजेपी को झटका दिया। 13 में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और 5 में वो आगे हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने इस सप्ताह की शुरुआत में हुए उपचुनाव में 13 सीटों में से 6 पर जीत हासिल कर ली है और सत्तारूढ़ एनडीए को बाहर कर दिया है। बीजेपी, जिसने पिछले महीने के लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाने के का झटका सहा था, केवल एक विधानसभा सीट पर ही संतोष कर सकी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सभी 4 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें जीती, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा में बड़ी जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जालंधर वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल की। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां केंद्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से संबंधित मामलों में अधिक शक्तियां दे दी हैं। गृह मंत्रालय ने अ, हाल ही में कारोबार नियमों के लेन देन में संशोधन किया, जिससे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 34 का 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना शुक्रवार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को जम्मू एंड कश्मीर के संघ राज्य से क्षेत्र की सरकार के कारोबार का लेन देन नियम 2024 कहा जा सकता है और वे आधिकारिक गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए। अगली खबर है संविधान हत्या दिवस, जो कि इमरजेंसी की 25 जून की वर्षगांठ को हर साल मनाए जाने का गैजेट नोटिफिकेशन तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। शिवसेना यूबीटी ने शनिवार 1975 में घोषित आपातकाल के दिन 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का के केंद्र के फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है और वह केवल लोगों को गुमराह करना चाहती है, क्योंकि उसके पास संसदीय बहुमत नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था। राउत ने कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। अगली खबर है महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव से जुड़ी है, जहां एमवीओ को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को हुए विधान परिषद के चुनाव में महायुति शिवसेना बीजेपी एनसीपी गठबंधन के 9 उम्मीदवारों के को आवश्यक 23 वोटों के कोटे से के साथ जीत दिलाई। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने अपने 3 उम्मीदवारों में से केवल 2 सीटें ही हासिल की। महाराष्ट्र में किसान और मजदूर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, जिन्हें शरद पवार और एनसीपी का समर्थन प्राप्त था, आवश्यक 23 वोट हासिल न कर सके और चुनाव हार गए। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, जिसके पास 2 उम्मीदवार थे, लगभग 8 वोटों से कम रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने के 8 विधायकों ने एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के दोनों उम्मीदवारों के लिए जीत हासिल करने में मदद की। कांग्रेस राज्य प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अगली खबर है तेलंगाना से, जहां पर बीजेपी बीआरएस ने विलय की बात को खारिज किया है और गठबंधन के विकल्पों को खुला रखा है।
बीजेपी और बीआरएस दोनों के नेताओं ने विलय की योजनाओं पर विचार कर किए जाने की सभी बातों का मजाक उड़ाया। न केवल कुछ मीडिया आउटलेट्स की ऐसी रिपोर्ट्स से इनकार किया, बल्कि संभावनाओं को भी खारिज किया। हालांकि स्पष्ट संकेत और विरोधाभासी बयान अस्थिर बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों पार्टियों ने हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जो फिलहाल अटक गई है क्योंकि चिंताओं के कारण यह योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगली खबर है राहुल गांधी के स्मृति ईरानी पर दिए हुए बयान से जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी इस बात पर सही हैं कि स्मृति ईरानी या किसी भी राजनेता के खिलाफ मानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना है किशोरी लाल शर्मा का, जिन्होंने अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए ईरानी से वापस जीती। शर्मा की प्रतिक्रिया एक दिन बाद आई, गांधी जब राहुल गांधी ने पर एक पोस्ट में ईरानी का समर्थन किया था। अगली खबर है नीट पेपर घोटाले से, जहां पटना हाई कोर्ट ने 13 आरोपियों को सीबीआई हिरासत का आदेश दे दिया है। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई के उन 13 लोगों को हिरासत लेने की अनुमति दी, जिन्हें पटना पुलिस ने कथित नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक घोटाले में गिरफ्तार किया। अगली खबर मुंबई से, जहां मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन जांच में यू टर्न आ गया है। पुलिस का कहना है कि मिहिर शाह किसको समझ नहीं आया कि पिलियन राइडर पहिए के नीचे फंसा था। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन के मामले में में मुख्य आरोपी मिहिर शाह नशे में था जब उसकी लग्जरी कार डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पर एक स्कूटर से टकरा गई। यह जानकारी वर्ली पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारियों ने दी। 23 वर्षीय मिहिर ने घटना से पहले 2 चरणों में बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था। इस दुर्घटना में पिलियन राइडर की मौत हो गई और स्कूटर चालक घायल हो गया। अगली खबर है विंबलडन फाइनल से, जहां जोकोविक अल्कराज से बदला लेने के लिए हैं तैयार। नोवाक जोकोविक और कार्लोस अल्कराज एक बार फिर रविवार को विंबलडन चैंपियनशिप मैच में भिड़ेंगे, जो पिछले साल के फाइनल का दोहराव होगा। 12 महीने पहले स्पेन के अल्कराज ने सेंटर कोर्ट पर धमाकेदार 5 सेट की जीत दर्ज की थी। इस साल भी अल्कराज ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। रविवार को सेंटर कोर्ट पर अगर अल्कराज जोकोविक को हरा देते हैं, तो वो रोland गैरोस विंबलडन डबल हासिल करने वाले केवल छठे व्यक्ति बन जाएंगे। धन्यवाद।